शक्ति जागरण मंच के साहब जोर से तालियां। देवी जहाँ पर पधारे मैं उनका भी हार्दिक दिल से उनका तय दिल से उनका अभिनंदन। श्री विशाल कुमार चेतन कुमार कालीगढ़ी के हैं और भैया आप बिगड़ जाती है उनकी किस्मत जिनके हौसले कम हो। बिगड़ जाती है उनकी किस्मत जिनके हौसले कम हो। अगर खुद पर भरोसा है, बिगड़ जाती है उनकी किस्मत जिनके हौसले कम है। अगर खुद पर भरोसा हो तो तकदीरें संवर जाए। अगर खुद पर भरोसा हो तो तकदीरें संवर जाए। हवा का रुख बदलते हम, हवा का रुख बदलते हम। जहाँ जाए जिधर जाए, जहाँ जाए जिधर जाए। जय हिंद। विदुषी डिग्री कॉलेज की डॉक्टर साहबा प्रिंसिपल, बहुत बहुत धन्यवाद माने आपका, शुक्रिया। आपने एक्टिव कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मेंबर हैं, वो ऊपर आ जाएं। इसके बाद अभी आपके सामने आज यहाँ गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज कठुआ में इंटरनेशनल वुमेन डे को मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारी सुषमा महाजन जी जो नारी शक्ति जागरण मंच की यहाँ चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत सी संख्या में यहाँ हमारे शहर के लोग और बड़े कॉलेज के हमारे सारे प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान और बहुत सी जानी मानी हस्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें हमारे मशहूर हमारे जो नेशनल अवार्डी जो हैं डॉक्टर उषा मोंगा जी हैं, हमारे विजय शर्मा जी हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड मिला है, और बंटी अलमस्त जी हैं, टी.आर. सोमरिया जी हैं, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत महान हस्तियों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आज इस उपलक्ष्य पे मैं सबको, कठुआ निवासियों को और पूरे देशवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये तो 8 मार्च को महिला दिवस था, लेकिन ये पखवाड़ा चल रहा है 8 मार्च से लेकर 15 दिन तक चलेगा, 23 मार्च तक चलेगा। इसमें मनाने का मकसद ये है कि हमारी सब लोगों में, जितने भी हमारा समाज है, उसमें ये एक जागृति आनी चाहिए कि एक महिला समाज को किस तरह से सम्मानित किया जाता है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, आज वो पूरे विश्व में जो एक अच्छा एक कार्यक्रम करती हैं और एक अच्छी उपलब्धियां पाती हैं, उनको गिनाने के लिए ये हम इस तरह के कार्यक्रम मनाते हैं। ये 1908 में इसका जन्म हुआ था। बेसिकली ये जो नारी शक्ति जो उसका है, महिला दिवस का जो है, 1908 में न्यूयॉर्क में, तब उस वक़्त कोई 17 कंट्री की जो औरतें थी वो न्यूयॉर्क में इकट्ठी हुई थी और उन्होंने एक आंदोलन किया था वहाँ पे कि कम वेतन तब मिलते थे, काम ज़्यादा होता था, वेतन कम मिलता था और नारियों को अधिकार नहीं था मतदान करने का। ये सब उनकी उस वक़्त उनके वहाँ पे जो आंदोलन था, जो जहाँ पे उन्होंने छेड़ा, उस पर ये बहुत बड़ी इनकी मांगें थी। इन मांगों को लेकर बहुत एक ज़ोरदार प्रदर्शन रहा और न्यूयॉर्क की जो सड़कें थी, तब 15,000 औरतें इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी मायने की बात रखती थी। 1908 की बात है ये। फिर असल में इतना लड़ाई का इशू नहीं है जितना बना दिया गया। अब तो बहुत ज़्यादा औरतें बहुत सशक्त हो गई है। अब महिला दिवस को हमें इसका पैटर्न चेंज करना चाहिए। जो चीज़ 100 साल पहले थी, हो सकता आज वो पुरुषों पर हो रहा हो अत्याचार, तो उस बात पर भी आना चाहिए। ये नहीं है कि 100 साल पहले जो काम हुआ था दादी नानी के समय, सासू माम के समय, वो आज भी हो रहा है। आज बहू बेटी के बराबर लाई जाती है और बेटी बना के उसको रखा जाता है। वो बात अलग है कि एक चीज पर जब स्टैंप लग जाती है तो उसको, जैसे गांधी का नोट है, नोट पे गांधी है तो गांधी ही रहेगा क्या? उसको बदल भी तो दो।
नरेंद्र मोदी लगा दो, कोई और लगा दो जो अच्छा काम कर रहा है। तो हमें कुछ बदलना भी है। ये हमारी नारी शक्ति का एक मैसेज है। मैं खुले विचारों वाली और खुले मन से बोलती हूँ। और मैं, हो सकता है कई लोग कई संस्थाएं मेरा विरोध करें कि मैडम महिला दिवस के दिन पुरुषों पर अत्याचार की बात कर रही है। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें ये जो दिन है इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आज के दिन सारी बातें छोड़ के हमें क्यों ना सभी इकट्ठे होकर एक उत्सव की तरह इंटरनेशनल वुमेन डे को, जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसाखी मनाते हैं, दशहरा, इसी तरह हमारी संस्था जो है इसको उत्सव की तरह मनाती है। और मेरा महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, कि अपने आप में भी चेंजिंग लाओ, अपने आप में भी चेंजिंग लाओ। समाज को बदलना है तो खुद को भी बदलो। वही बात पर नहीं अड़े रहो कि दहेज, आज दहेज भी नहीं मांगा जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर इस बात को हमें बदलना पड़ेगा। आपने सवाल किया, मैंने भी उसका जवाब दिया। फिर मैं अंत में अपनी संस्था की तरफ से और सभी आए हुए अतिथियों का बहुत ही दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मीडिया के बगैर तो हमारी बात कहीं जा ही नहीं सकती। मीडिया हमारी बात, घर की बात को भी बाहर तक पहुँचा सकता है। शर्त ये है कि मीडिया होना चाहिए। बंटी अलमस्त जी, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा मोंगा जी को, जो अंदर सम्मानित महिलाएं आई हैं, उनको, विजय शर्मा जी का जिन्होंने एंकरिंग की, TR सुंबड़िया जी ने जिन्होंने दहेज प्रथा पर बोला। मैं सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा जो महिला समागम हो इससे भी बढ़िया हो। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि समाज में ये एक्सपीरियंस कई लोगों का होगा, लेकिन आगे आगे बात करने के लिए सब झिझकते हैं। और आज मैं दिल खोल के अपने दिल की बात करने जा रही हूँ, शायद किसी को अच्छी लगे या नहीं। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार भी कह रही है, हमारी पूरी कोशिश होती है, हर माँ बाप, चाहे उसके पास हिम्मत ताकत है या नहीं, पैसा है या नहीं, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि सभी तो नहीं, पर कुछ हमारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद ईगो आ जाती है, जिनको पढ़ने के बाद ये होता है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, और जब वो दूसरे घर में जाती हैं, मुझे माफ़ किया जाए, मैं ये पर्सनल जो देखा है वो बोल रही हूँ, जब वो दूसरे घर में जाती हैं, हो सकता है उसकी सासू माँ बेचारी 8th पास भी नहीं हो, उसे 2 शब्द इंग्लिश के भी नहीं बोलने आते हों, तो वहाँ पे उसको ये महसूस होता है कि मैं पढ़ी लिखी औरत कहाँ पे आके फंस गई हूँ। नहीं, हम लोगों को अपनी शिक्षा का ना अभिमान नहीं, सम्मान बनाना चाहिए, ताकि वो जो परिवार, जो हल्के परिवार हैं, जिनके पास आप पढ़ लिख, देखो जहाँ आप डॉक्टर बन के पढ़ लिख के गई हैं, तो उनका बेटा भी तो कोई क्लर्क तो नहीं है ना, जिसके पास आप शादी करके गई हैं, वो भी तो डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो आप, ठीक है, बेटा डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बन के गई हैं, वो इंजीनियर, आप भी इंजीनियर बन गए, लेकिन उस जमाने में उसके माँ बाप नहीं पढ़ सके। लेकिन आप उस बात को तवज्जो दो, उस बात को देखो कि उन्होंने अपने बच्चों को तो संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया। तो मैं प्रार्थना करूंगी आज की बच्चियों से कि हमारे घर समाज को आगे ले जाने के लिए, संस्कार देने के लिए, घर समाज को बढ़ाने के लिए, संसार में इज्जत देने के लिए आपको अपनी शिक्षा को अभिमान नहीं, सम्मान बनाना पड़ेगा, तभी हमारा देश, समाज, घर आगे बढ़ेगा।